पेन निकाल लें एक्चुअली, क्योंकि कुछ कंटेंट है जैसे लास्ट टाइम लिखवाया था वैसा, जो समझ में आए वो नोट कर लेना आप लोग। जो देखिए हमारा हमेशा टारगेट ये रहता है कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना वो आप लोग पढ़ें, क्योंकि वो आपके काम आएगा। तो कैसे आप अपने पेशेंट्स को इस तरीके का दे पाएंगे, वो मेन मोटो होता है पढ़ाने का। तो जो सनबाथ है जिससे हम कलर थेरेपी ले सकते हैं, क्योंकि सनबाथ से ही हमारे सारे रेडिएशंस आ रहे हैं, तो ये कलर थेरेपी के अंतर्गत ही आता है सूर्य किरण चिकित्सा। सूर्य किरण चिकित्सा आपका सिलेबस कलर थेरेपी है। तो सर ये बताइए कि ये सूर्य किरण चिकित्सा के अंतर्गत आ रहा है, पढ़ाऊं इसमें कि नहीं पढ़ाऊं? जी पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, वो धूप स्नान छोड़ करके आप ये समझो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रंगीन कांच या शीशी से सूर्य की किरणों का प्रयोग। ये वैसे मैं बुक बता दूं, ये पीडी मिश्रा की बुक है, बहुत ही अच्छी है, यूनिवर्सिटी में चलती है। ये बुक में सारा कंटेंट भी अच्छा है, तो ये बुक भी आप ले सकते हो एडिशनल पढ़ने के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत एवं व्यवहार, डॉक्टर पीडी मिश्रा और डॉक्टर वीना मिश्रा की, बहुत ही सरल और सारे इसमें टॉपिक अच्छे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं रंगीन कांच या शीशी से सूर्य किरणों का प्रयोग। इस विधि का उपयोग दो तरीके से किया जाता है। एक तो ऐसा कमरा तैयार किया जाता है जिसमें खिड़की और दरवाजों पर विविध रंगों के चौखटे लगाए जाते हैं। जब शरीर के किसी अंग पर किसी विशेष रंग की सूर्य किरण का प्रकाश डालना होता है, तो उस रंग के शीशे के सामने जिसमें से सूर्य प्रकाश आता है सामने बिठा देते हैं तथा अन्य सभी चौखटों को बंद कर देते हैं, या फिर चौखटों में रंगीन शीशे नहीं लगाते हैं, केवल खाली रखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश कमरे में आ सके। रोगी के उस हिस्से को प्रकाश में रखते हैं तथा आवश्यकता अनुसार रंग के शीशे को सामने रखते हैं, जिससे सूर्य प्रकाश शीशे से होकर रोगी के अंग पर पड़ता है। रंगीन सूर्य किरणों से चिकित्सा करने के लिए एक ताप प्रकाश यंत्र भी आता है। इस यंत्र द्वारा रोगी के किसी भी अंग को सूर्य रश्मियों से स्नान कराया जा सकता है। इस यंत्र का प्रयोग से रोगी को सूर्य ताप एवं सूर्य प्रकाश दोनों के लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं। ये यंत्र लकड़ी के बक्से की तरह होता है, जिसके चारों तरफ रंगीन शीशे लगाने के लिए रंगीन किरणों का उपयोग किया जाता है। सूर्य के अभाव में बिजली के द्वारा शरीर पर प्रभाव डाला जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सूर्य के प्रकाश के अभाव में हम क्या करेंगे, प्लेन बल्ब पे सेलोफेन लगा देंगे और फिर हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पे उस रंग का प्रकाश डालेंगे। और वैसे क्या है, सनबीम थेरेपी का इंस्ट्रूमेंट होता है, आज हमने फोन पे खोला है, अदरवाइज हम लैपटॉप पे जब खोलेंगे नेक्स्ट टाइम तो हम आपको उसका दिखाएंगे कि कैसे बनता है। तो वो हमने अपने क्लिनिक में खुद ही बनाया है। तो सनबीम थेरेपी के लिए हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है वुड का, लकड़ी का, जिसमें व्यक्ति को लिटा दिया जाता है और व्यक्ति के साइज के हिसाब से ग्लासेस होते हैं, 1.5-2 फीट के ग्लासेस होते हैं, और वो या फिर प्लेन रखते हैं तो सेलोफिन उसके ऊपर लपेट देते हैं, तो उस रंग की किरणें हमारे शरीर पे आती हैं और मैक्सिमम नेकेड बॉडी को अंदर लेटना होता है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा अंदर से फील होता है, क्योंकि सूर्य किरणों में ऐसे बैठना आपकी स्किन को जलाता है। और अगर आप कांच से रिफ्लेक्ट होकर के अंदर लेटे हैं तो वो बॉक्स बहुत ही अच्छा महसूस कराता है, और उसमें जो पसीना आता है उसमें भी सिर पे पानी डालते रहते हैं और उनसे होते हुए किरणें नीचे की तरफ आती हैं। अदरवाइज जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसा टाइम अगर सबको सूट करता है तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए हम एक लाइव क्लास, डेमो क्लास अरेंज करें, जहां पर हम क्लिनिक एम्बियंस में ही हूं, तो वो अगेन सर अगर देख लेंगे सबके साथ तो अच्छा रहेगा। बाकी तो देखते हैं, बाकी हम स्क्रीन पे ही दिखा सकते हैं एक्चुअली।
सूर्य किरणों से तैयार जल का चिकित्सीय उपयोग। सूर्य किरणों से समाहित जल औषधि का काम करता है। सूर्य की सातों रंगीन किरणों को उन्हीं रंगों की बोतलों के माध्यम से जल में समाहित करके चिकित्सा के काम में लाते हैं। यदि किसी रंग की बोतल नहीं मिलती है तो सफेद बोतल पर इच्छित रंग का सेलोफेन कागज लपेटकर सूर्य की किरणों को समाहित करते हैं। जिस रंग का जल तैयार करना होता है उस रंग की बोतल में साफ पानी भरते हैं तथा बोतल चौथाई भाग खाली रखते हैं, जैसा अब हमने पहले भी बताया, जहां पर 10 बजे से 5 बजे तक की धूप उस पर पड़ती है। 5 बजे शाम को बोतल का खाली भाग में भाप के बिंदु झलकने लगते हैं। तब समझना चाहिए जल में औषधीय गुणों का प्रवेश हो गया है। सूर्य किरणों से तृप्त इस जल को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए तथा अन्य प्रकाश भी इस पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो औषधीय गुण कम हो जाते हैं। यह जल 12 घंटे तक गुणकारी रहता है। लेकिन दूसरी बोतल में केवल 24 घंटे तक ही उपयोग के लायक रहता है। तो अगर आप उसको पलटते हैं, यह जल 72 आवर्स तक 72 घंटे तक गुणकारी रहता है, लेकिन दूसरी बोतल में केवल 24 घंटे तक ही उपयोग में लायक रहता है। अगर आप उसको किसी और बोतल में शिफ्ट करते हैं तो 24 आवर्स में खत्म कर लीजिए, अदरवाइज वो 48 आवर्स में आप खत्म कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग पूछ भी रहे थे, और मुझे लगता है ये बेसिक क्वेरी सबकी होगी कि सेवन के लिए जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये समझ में आ गया कि 1/4 बोतल को खाली रखना है। दूसरा समझ में आ गया 10 से 5 बजे के टाइम में ही रखना है पानी चार्ज वाटर बनाने के लिए। तीसरा समझ में आ गया कि हम वुड पर रखेंगे और ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ किसी और चीज की छाया ना पड़ती हो, मगर मतलब बगल में अचार की बोतल भी रख दी आपने, कोई और तेल भी बनाने के लिए रख दिया, तो ऐसा ना करें, उस पे उसके आसपास कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा समझ में आ गया कांच की बोतल में ही बनाना है, प्लास्टिक में नहीं। चौथा समझ में आ गया कि हम ऊपर से कोशिश करें कि प्लास्टिक का ढक्कन ना हो, और अगर हो तो उसको हटा दें, कपड़ा बांध दीजिए उस पे। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। इधर कॉक ढूंढना आज की डेट में मुश्किल है। तो आयु और मात्रा ऐसे लिख लीजिए, इसको मेंशन कीजिए, क्योंकि ये आपकी बुक में अभी हमको आपके नोट्स में नहीं दिख रहा है, और ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रंग बहुत तेज काम करते हैं। अगर आपने ऐसे ही पिया कि चार्ज भी कर लिया है बोतल को और आप सोच रहे हैं दिन भर यही पानी पिएंगे, तो वो हार्मफुल हो सकता है, बच्चे के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। अगर घर के अंदर यूज कर रहे हैं तो कोई इतना प्रभाव वो नहीं डाल पाता है जितना अगर आपने उसको 10 से 5 धूप में रख दिया है। तो 1 माह तक बच्चे के लिए, अगर 1 महीने का बच्चा है तो 1 छोटा चम्मच। दिन में 3 बार मैं बताती हूँ, अभी देखती हूँ आगे क्या लिखा है ना। मैं तो 3 बार, हाँ 3-3 घंटे के अंतर से देना चाहिए। अभी बताती हूँ, जितना बता रही हूँ उतना तो लिखें, सब है। 1 माह तक बच्चे के लिए 1 छोटा चम्मच, 1 महीने से 3 महीने तक के लिए 2 छोटे चम्मच, 3 महीने से 1 साल तक के लिए 3 छोटे चम्मच, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए 4 छोटे चम्मच, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के लिए 5 छोटे चम्मच, 10 वर्ष से 15 वर्ष के लिए 25 ग्राम नहीं होना चाहिए, पानी की बात है तो 25 मिलीलीटर लिख लीजिए, 25 ml, और 15 वर्ष से ऊपर की बात है तो 50 ml लिख लीजिए, 50 ग्राम नहीं। औषधीय जल 10 वर्ष तक के बालकों को 2-2 घंटे के अंतर और 10 वर्ष से अधिक आयु वालों को 3-3 घंटे के अंदर देना चाहिए। इस जल का उपयोग पीने से तथा मालिश दोनों के लिए कर सकते हैं। तो मालिश कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? इस जल का उपयोग पीने तथा मालिश दोनों के लिए कर सकते हैं। मालिश कैसे कर सकते हैं? तेल में मिला के मैम। अच्छा, और कोई? ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही पानी से उसकी हाथ से पानी लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा इधर उधर रबिंग करना है, ऐसा हो सकता है?
और कोई? मैम डायरेक्ट पानी को भी मसाज के रूप में यूज किया जा सकता है। देखिए हमने आपको, जी सही है, हमने आपको फ्रिक्शन बात भी बताया है ना। मुझे नहीं लगता पानी में मिला के करा जा सकता है, लेकिन तेल अपने आप में चार्ज है, चार्ज किया हुआ होगा। तो जो पानी है उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे इतना इफेक्टिव नहीं है जितना हम अगर टॉवेल को डिप कर लें और फ्रिक्शन कर लें उस बॉडी पार्ट पे जो जरूरत है, तो वो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। वो तो वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है सूर्य किरणों को वायु के माध्यम से उपयोग। सूर्य की किरणों का वायु के माध्यम से उपयोग। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि जो हमने मेडिसिन एज ए मेडिसिन सूर्य किरणों को कलर थेरेपी के माध्यम से अगर हम चिकित्सीय उपयोग लिखना चाहें, प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, तो कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम फायदा पहुंचा सकते हैं। तो पहला हो गया हम रंगीन ग्लास की सेलोफिन लगा करके इस तरह का कैबिनेट तैयार कर सकते हैं और उसके सामने बिठा सकते हैं। तो जहां पर भी जिस भी खिड़की से, अगर नॉर्मल संदर्भ में बात करें, तो जिस भी खिड़की पे ट्रांसपेरेंट कांच है और वहां से धूप आ रही है, तो हम उस खिड़की के सामने वो वाला रंग लगाएंगे और वो वाला ऑर्गन रखेंगे खुला जिस ऑर्गन पे हमको सीधे धूप चाहिए, उस रंग की धूप चाहिए। पहले हमने डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कैसे की बताइए? पढ़ाया है ना, पहले हमने 2 बार में डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कैसे की? कलर थेरेपी जब से पढ़नी शुरू करी तो भावात्मक, कॉम्पोजिशन, कॉम्परेटिव कलर्स, मेन कलर्स, ये सब तो अपनी जगह है, पूरक कलर्स, टोन, टेंट, ये सब पढ़ा, ठीक है, अपनी जगह है। पर अगर हम ऐसे कलर थेरेपी की बात करें तो हमने कलर थेरेपी का डायग्नोसिस कैसे समझा, कैसे डायग्नोसिस किया था? अंगों के आधार पे मां। हाँ, जैसे हमारे जो चक्रास हैं वो 7 कलर्स के हैं और उन चक्रास के बेसिस पे हमने डायग्नोस कर लिया। और दूसरा ये भी डायग्नोस किया कि अगर हाई बीपी है, कलर का जो 2 तरीके से डायग्नोस किया, एक हमारे चक्रास का कलर क्या है और वो प्रॉब्लम किस चक्रा से एसोसिएटेड है और किस ग्लैंड से एसोसिएटेड है, तो हम डायग्नोस कर पाए। दूसरा कैसे डायग्नोस किया कि हमारा जो रंग है उसकी प्रकृति क्या है और जो बीमारी है वो कैसी है, तो उसके बेसिस पे हमने अनुकूलता के सिद्धांत के आधार पे हमने उसको डायग्नोस कर लिया। अब बात आती है उपचार की। तो पहली उपचार पद्धति हमारी हो गई कि हमने उस ग्लास के आगे सेलोफिन लगाया और या कलर्ड ग्लास लगाया और उस बॉडी पार्ट को उसके सामने रखा जिसको उस रंग की जरूरत है। अगर सनलाइट की एब्सेंस है, ठंडियां हैं, सन नहीं निकल रहा है, तो हमने आर्टिफिशियल लाइट जनरेट की और उस पे सेलोफिन लगा करके उस कलर की लाइट क्रिएट की और उसको पर्टिकुलर ऑर्गन पे रखा जहां पे लाल की जरूरत है, जहां पे नीले की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस भी हैं, हम नहीं बनवा पाए, ये भी हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो ऐसा भी बॉक्स होता है कि जैसे हमारा स्टीम बाथ होता है, गर्दन बाहर है और चैम्बर के अंदर आपके हीट आ रही है, ठीक इसी तरह ऐसा बॉक्स लकड़ी का तैयार होता है जिसमें सारे सामने की तरफ 7 बल्ब लगे होंगे, इधर बल्ब लगा होगा, इधर बल्ब लगा होगा और बैक साइड पे भी स्पाइन पे 3-4 बल्ब लगे होंगे जो हर एक चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब उसमें अलग अलग कलर के बल्ब हैं, किसी में नीला लगा दिया, पीला लगा दिया, लाल लगा दिया। अब आपको सामने बैठे हैं आप, जो भी चक्रा को हील करना है, यहाँ पर येलो आना है तो सिर्फ येलो कलर का बल्ब जलेगा। अगर घुटनों में दर्द है तो रेड कलर का बल्ब घुटनों पे जल जाएगा। अगर ब्लू कलर का बल्ब है कहीं पे चाहिए हमें, जैसे माइग्रेन है किसी को तो फोरहेड पे चाहिए, तो ब्लू कलर का बल्ब यहाँ जल जाएगा। एसिडिटी बहुत है तो यहाँ पर, तो वो बड़ा सुंदर सा चैम्बर लगता है और उसमें बस बैठे हैं, सबके स्विचेस है और वो लगा दिए। तो हमारी बात कोई समझ नहीं पा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बुलाते हैं बंदे को, ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे बल्ब लगा दीजिए, यहाँ से स्विचेस ऑपरेट होंगे, पर वो क्लिनिक में नहीं बन पाया है अभी तक। बहरहाल हाँ, सनबीम थेरेपी का इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। और तो वो तो अगर नेचुरल लाइट है, धूप है, तो सनबीम थेरेपी का पूरा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अलग अलग ग्लासेस है और व्यक्ति चला जाएगा। तो ये तो एक डायग्नोस लेवल हो गया उपचार का, उपचार पद्धति हो गई। दूसरी उपचार पद्धति क्या हो गई कि हम
रंगीन कांच की बोतलों में चार्ज्ड वाटर तैयार करें। और ये मेडिकेटेड वाटर कैसे देना है ये हमने आपको लिखाया। इसको 2-2 घंटे पे, 3-3 घंटे के अंतर पे, जैसे होम्योपैथिक टैबलेट खाई जाती है वैसे दे सकते हैं। कितनी क्वांटिटी है? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 5 चम्मच, 50 ml। तो 50 ml आपका 1/3 कप हो गया। लगभग 150 ml आता है एक कप में, चाय, दूध, पानी। तो 1/3 कप आप जो है यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम हाफ कप अगर बहुत मैच्योर व्यक्ति है। तो ये हमने आपको लिखवाया। ये हो सकता है सूर्य किरणों से तैयार जल का चिकित्सीय उपयोग। अब वायु के माध्यम से कैसे हम हीलिंग कर सकते हैं? इस विधि में केवल खाली बोतलों को खूब कड़ी डॉट लगाकर धूप में रखते हैं। ऊपर से डॉट लगी हुई है कॉर्क की, उसमें भरी हवा गुणकारी हो जाती है। इस बोतल को 12 बजे से 5 बजे तक धूप में रखने से ही 12 से 1 बजे तक 1 घंटे धूप में रखने से ही उसमें उसकी हवा औषधीय हो जाती है। उसमें भरी हवा को नासिका द्वारा रोगी अंदर खींचता है और रोग पर औषधीय प्रभाव पड़ता है। कई बोतलों को इस प्रकार चिकित्सा के काम में लाते हैं। एक बार में 1 बोतल की हवा को रोगी के नाक या मुंह द्वारा खींचते हैं। प्रत्येक बोतल की हवा 3-3 बार प्रति 15-15 मिनट के अंतर पे 24 घंटे में 4 से 6 बार खींचते हैं। ठीक है, उसी रंग की बोतल की हवा का प्रयोग करते हैं। जिस रंग की आवश्यकता हो तो लिख सकते हैं। क्या करना है? जैसे आपने ये बोतल धूप में रखी है, यहाँ पर कॉर्क लगी है, ठीक है, खाली बोतल रखी है हमने, तो 1 से 2 घंटे के अंदर 12 से 1 या 2 खूब तेज धूप जिस समय ये बढ़िया गर्म हो जाती है, तो आप जब इसको खोलेंगे तो नाक से सांस लेंगे और फिर मुंह से सांस लेंगे। तो ऐसा 4 से 5 बार ब्रेथ करने से ये फायदा करता है। और ये कैसे कर सकते हैं? हमारे 3-3 बार प्रति 15-15 मिनट के अंतर पे 3-3 बार, 24 घंटे में 4 से 6 बार। एक से 2 घंटे ही रखा है, 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 या 2 बजे तक। नोट कर लिया? नेक्स्ट देखिए। तो रंगीन कांच से हो गया किरणों का प्रयोग, फिर जल औषधीय बना करके हो गया, फिर सूर्य की किरणों में वायु द्वारा हो गया तीसरा, और अब चौथा है सूर्य किरणों से तृप्त तेल का उपयोग। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को समाहित जल तैयार किया जाता है उसी प्रकार तेल भी तैयार किया जाता है। लेकिन तेल तैयार होने के लिए गर्मियों में 30-40 दिन तथा जाड़ों में 60 दिन लगते हैं। सरसों, जैतून और तिल का तेल उपयोग में लाया जाता है। लाल रंग का तेल शरीर के जोड़ों में दर्द, वात, पेशाब की अधिकता, छाती तथा पसली में दर्द, स्त्रियों का मासिक स्राव की कमी तथा मालिश के काम आता है। लिखना है, थोड़ा धीरे बोल देती हूँ। 30-40 दिन तथा जाड़ों में 60। हाँ, गर्मियों में 30 से 40 दिन लगते हैं तेल तैयार करने के लिए, और जाड़ों में 60 दिन। पहले तो ये बात हो गई। दूसरा, सरसों, जैतून, तिल का तेल उपयोग में लाया जाता है, या आप इसमें थोड़ा सा ठंडियों में आप इसमें लहसुन, मेथी ये सब पका के भी तेल को बना सकते हैं। फिर लाल रंग का तेल जो है वो जाड़ों में जोड़ों में दर्द, वात, गठिया, पेशाब की अधिकता, एक्सेसिव यूरिनेशन, छाती पसली में दर्द, स्लो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक स्राव की कमी की मालिश करने में काम आता है। इन सारी चीजों में हम मालिश कर सकते हैं। तो ये तो पता ही है ना कि मतलब ऐसा ना हो कि मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस से और मालिश जो है पूरे शरीर की कर रहे हैं, वहां पे छोड़ के छाती की कर रहे हैं, है ना। तो ये पता होना चाहिए जो प्रॉब्लम लिखी है वहीं पर मसाज करनी है। तो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कत है, मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस है, तो हम नेवल, बिलो नेवल और नीचे की तरफ मसाज करेंगे टेक्निकल, है ना। तो पेट में नीचे की तरफ ज्यादा मसाज होगी, ऊपर से नीचे। वैसे नॉर्मल मसाज किस तरह होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कोई बताएगा? नॉर्मल व्यक्ति, एक हेल्दी व्यक्ति की मसाज किस डायरेक्शन में होनी चाहिए?
ऊपर की तरफ में हूँ। पैर को Towards जैसे heart. ऊपर साइड की जी। तरफ। टूवर्ड्स हार्ट होनी चाहिए, है ना, हेडे की तरफ। तो टूवर्ड्स हार्ट मतलब ऊपर की तरफ हाथ होना चाहिए हर चीज का, पर पेट के लिए नीचे की तरफ, नहीं तो वो बहुत एग्रीवेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वायु है वो नीचे की ही तरफ नेचुरल फॉर्म में निकलती है। तो डायफ्राम से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स होने चाहिए, बाकी सब में ऊपर की तरफ। पर हेल्दी व्यक्ति के, अगर किसी को हाई बीपी है तो किस तरफ मसाज होनी चाहिए? नीचे की तरफ। हाँ, Yes, हाई sir. बीपी के केस में अवे फ्रॉम द हार्ट मसाज होती है। तो ये पूरा मसाज का कॉन्सेप्ट है, मसाज पे पूरा एक चैप्टर है, 2-3 मतलब एक क्या कई चैप्टर्स हैं। चलिए, सो ये हो गया तेल। अब बात आती है हरे रंग का तेल कहाँ कहाँ काम आएगा? लीवर में काम आ सकता है, गुर्दे में काम आ सकता है, आंतों के दर्द में काम आ सकता है। आंतों में दर्द हो, गुर्दे में दर्द हो, गुर्दे से रिलेटेड बीमारी हो, दर्द तो नहीं कह सकते, और दर्द हो अगर गुर्दे की तरफ, मतलब बैक साइड में हमारे किडनीज हैं, तो अगर दर्द होगा तो हम लाल रंग का करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है, किटनिन लेवल हाई हो रहा है, और भी चीजें हैं, तो हम उसमें हरे रंग का प्रयोग करेंगे। तो हरे रंग का तेल यकृत, गुर्दे तथा आंतों के दर्द में काम आता है। नीले रंग का तेल त्वचा के रोगों में काम आता है। फिर हम 5th पॉइंट लिखेंगे, सूर्य किरणों से तृप्त मिश्री व शक्कर का उपयोग। जो लोग भी बहुत बड़ा क्लिनिक नहीं खोलना चाहते हैं और ये ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए, ये छोटे छोटे बैंडेजेस हैं, हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस हैं, इनका एक अपना जैसे डिस्पेंसरी होती है वैसा तैयार करें। पेशेंट इससे भी ठीक हो जाएगा। आपने 5 एक्सरसाइज उसको एडवाइस की कि सारा योग बंद करके आपने ये करनी है, इतनी बार करनी है, जो बाकी कर रहे हैं बंद कर दीजिए। डाइट एडवाइस की, अल्कलाइन डाइट लिखी आपने, ज्यादा से ज्यादा खाना बंद करवा दिया और एक मील पे सेट किया। फिर उनको सूर्य किरणों से तृप्त जल लिख दीजिए, इसका ये दे दीजिए, पानी भी खुद ही चार्ज करके दे दीजिए, तेल चार्ज करके दीजिए, मिश्री ये जो पढ़ने जा रहे हैं दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ज्यादा ठीक होने के लिए ज्यादा दवा और इसकी जरूरत नहीं है, आपकी काउंसलिंग, छोटी छोटी इन विधियों की जरूरत है। क्योंकि जो लेवल, और घर में कुछ उनको सलाह दे दीजिए, पानी में बैठने की, पानी में पैर डाल के बैठने की, ऐसा करके। एक पेशेंट हमारे पास परसों आए, विश्वरूप चौधरी निम्स हॉस्पिटल से आए थे। तो पीसीएस ऑफिसर थे, बहुत दूर से आए थे। उनका कहना था कि हम मैडम इतना परेशान थे, शुगर का लेवल बहुत पहुंच गया था 400-500। हम भगे हॉस्पिटल से लेकर के हिम्स, हमने उनका सुना था, तो वहां पर 8,000 समथिंग पर डे के चार्जेस हैं। तो 7 डेज ये लोग वहां रुके, और वहां पर ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ नॉर्मल आ गया 7 दिन के अंदर। तो इनका ट्रस्ट बढ़ा। उसके बाद उन्होंने कुछ दवाएं लिख दी, उनकी पूरी टीम है क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं लिख दी। तब से 7 महीने बाद अभी फिर से डायबिटीज बढ़ी आने लगी, और इनको किसी ने मेरा नंबर सजेस्ट किया कि आप एक बार इनको भी मिल लीजिए, ऐसा करके। तो वो अपनी वाइफ को लेके आए थे। तो उनकी वाइफ ने बोला, मैडम मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरा उनके ऊपर बहुत विश्वास है। तो मतलब ठीक है। सो वो बहुत अजीब था, साउंड कर रहा था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जहां से फायदा होता है, विश्वास होता है, पर अभी आप क्या कर रही हैं और अभी आप हमारे पास आई हैं, तो मैं उसमें क्या बता सकती हूँ और क्या आपको करना चाहिए वो आप हमें बताएं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास बाथ टब नहीं था। विश्वरूप चौधरी मेनली बाथ टब प्रमोट करते हैं, जिसमें 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 40 मिनट लिटाते हैं। हमारे नेचुरोपैथी में स्पाइनल बाथ भी है, वार्म बाथ भी है, जो कि आपको हाइड्रोथेरेपी में हमने पढ़ाया है, और 20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स ट्रीटमेंट हम देते हैं, 40 मिनट्स हम नहीं लिटाते। सो अब उनके पास बाथ टब नहीं था, तो पता है उन्होंने क्या किया? वो बोली हम 40 मिनट तक पैरों को बाल्टी में डाल के बैठते हैं रोज। हमने कहा फिर? तो कह रही है कि बस ये है रिजल्ट, डायबिटीज तो बढ़ रही है। हमने कहा हाँ, क्योंकि हॉट फूड बाथ डायबिटीज पे काम ही नहीं कर रहा। क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हैं आप 40 मिनट? मतलब वो आपको
थोड़ा रिलैक्स तो कर रहा है, कि आपके मन को शांति दे रहा होगा, है ना, जो आपने पढ़ा कि अपर बॉडी की पूरी प्रॉपर हीलिंग करता है ना। तो मेंटल रिलैक्सेशन है, नींद अच्छी आ रही होगी, सर्वाइकल के ट्रीटमेंट के लिए अच्छा अभ्यास है, कंजेशन और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। 40 मिनट तक 42 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठे बेचारी सब्जी अब्जी काटती रहती है, और 1 महीने से ऐसा कर रही थी। तो गॉड नोज अभी मेरे को 1 हफ्ते बाद फीडबैक मिलेगा। तो हमने वो कहा कि आप उसी 40 मिनट को हमारे बताए हुए अभ्यास से शिफ्ट कर दीजिए जब तक बाथ टब नहीं है। तो हमने उनकी पेट की सिकाई बता दी, हमने उनकी कमर की सिकाई बता दी। 15-20 मिनट हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन 5-3-5-3 के रेशियो से, ठीक है। और मुझे पक्का विश्वास है। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स पे कमांड करिए, जरूरी नहीं है बड़ा सेंटर खोला जाए, है ना। मतलब आज मुझे किसी सेंटर की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। सेंटर है, अच्छी बात है, वो कॉन्फिडेंस देता है, पर ऐसे भी पेशेंट को विश्वास के साथ छोटी छोटी विधियों से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। फिर थोड़ा और जब काउंसलिंग की तो पता चला कि उनके जो सन इन लॉ थे, दामाद, बेटी की उम्र सिर्फ 30 साल है, 30 भी नहीं हुई है, वो एक्सपायर कर गए हैं, ठीक है, पिछले 1.5 महीने पहले। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस चीजें तो काम कर रही हैं, पर स्ट्रेस के कारण डायबिटीज बढ़ी हुई है। तो हमने फिर उनको योग निद्रा का अभ्यास समझाया और कोल्ड स्पाइनल बाथ लेने को बीच बीच में सजेस्ट किया, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि भले ही आप अगर करेंगे तो आप ठीक होंगे ही होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अगर कोई मेरी पूरी बात समझ के गया है तो वो ठीक होना ही होना तय है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नेचुरोपैथी इतना हेल्प करती है। और सबसे अच्छी विद्या क्या है, आप जो सीख रहे हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब आप ऊपर जाएंगे ना तो आपने सही पैसे लिए हैं, ये जरूर विश्वास होगा कि हमने किसी को चीट नहीं किया फिलहाल, है ना। वो ना करे ये उसकी मर्जी, पर अगर उसने कंसल्टेशन ली है और हम बता रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है शरीर पे, या 0 फायदा है। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, ठीक होना ऊपर वाले के हाथ में है ना, आप ईश्वर नहीं बन सकते। तो आपका कर्मा है, आप एक चीज ठीक करेंगे वो दूसरी चीज से बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो कर्मा तो झेलना ही है। आपकी जितनी तकलीफ है उसको आप कम कर सकते हैं, सिर्फ बिल्कुल ठीक कर लेंगे ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि कब बिल्कुल ठीक होगा, है ना। पर मैनेजमेंट जरूर। तो आप हमेशा ये कहिए कि हम प्रबंधन सिखाते हैं। नेचुरोपैथी में ये जरूर बात कहनी चाहिए कि हम ठीक नहीं कर रहे। ठीक कौन कर रहा है? डायबिटीज कौन ठीक कर रहा है? एलोपैथ ठीक कर रहा है, होम्योपैथ ठीक कर रहा है, आयुर्वेदा ठीक कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम नेचुरोपैथी से आपको मैनेजमेंट सिखाते हैं। हम आपको कभी भी रसगुल्ला और चीनी खाने लायक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो शरीर के लिए नुकसानदायक है वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एसिडिटी हम ठीक करने के बाद भी आपको मिर्ची और तेल मसाला खाने लायक नहीं बना पाएंगे। आप जब जब खाएंगे तब तब आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जिस चीज से बीमार थे, जिस रूट लेवल पे काम हो रहा था, उस रूट लेवल को हमने जो एक्यूमुलेट था उसको ठीक कर दिया। आप अब बीमार ना हो वो सिखा दिया। अब आपके हाथ में, आप फिर बीमार होंगे तो फिर तो 3 साल बाद और बढ़ा के हमारे पास आएंगे, फिर आपको यही से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। सो एक हम कंसल्टेशन देते हैं, उनको इतना एसिडिटी थी कि वल्वा स्किन में बहुत वेजाइनल एरिया में पूरा ईचिंग और ब्लैकिश और दानों से भरा पड़ा था, और कोई दवा कुछ नहीं काम आ रही थी। 1 महीने से लगातार कोल्ड हिप बात, उनको काउंसलिंग कर करके, नहीं अभी भी आप लीजिए, अभी और ठंडा पानी बढ़ाइए, तो काउंसलिंग कर करके, क्योंकि ऐसे आप एक बार लिख दो पेशेंट नहीं करेगा। दैट्स वाई कि हम 1 महीने का कंसल्टेशन लेते हैं, है ना। थोड़ा बड़ा लो लेकिन इंसान फॉलोअप में रहे आपके पास, ठीक है, आपको बताए, तो उससे क्या है, आप उसको ढांढस बंधा सकते हो। नहीं भाई 5% भी फायदा है तो तकलीफ ज्यादा थी, ठीक है, होएगा फायदा, तो आप उसको सिर्फ इसलिए पेमेंट लेते हो कि नहीं आप अभी भी यही करो, आपको फायदा होगा। नहीं तो वो 7 दिन तो हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, छोड़ देगा, ठीक है। 1 महीने बाद अभी उनका कल ये था कि एसिडिटी ठीक हो गई है मैम, गैस्ट्राइटिस अभी भी है, और वो पूरी स्किन लगभग साफ हो गई है। कभी कभी हमें दिक्कत होती है जब बहुत गर्मी होगी या कुछ है, तो ये चीजें जरूर से फायदा करती हैं। विश्वास आपको क्रिएट करने की जरूरत है। जब आपको विश्वास होगा तो पेशेंट में आप विश्वास डाल पाएंगे, ठीक है। और घर बैठे चिकित्सा कीजिए, ऑनलाइन काम कीजिए, है ना। बहुत पचड़े में मत पड़िए, क्योंकि नेचुरोपैथी सेटअप चलाना बहुत टेढ़ा काम है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सूर्य किरणों से तृप्त मिश्री व शक्कर का उपयोग। जिस प्रकार जल का या तेल तैयार करते हैं, उसी प्रकार मिश्री या शक्कर को तैयार करते हैं। होम्योपैथी की दवा विहीन गोलियों का उपयोग अधिक सुविधाजनक होता है।
अप्रैल से जून तक सूर्य की किरणों को रंगीन बोतलों में गोलियां रखकर आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाते हैं। दवा के लिए गोलियों की मात्रा 2-4 होती है तथा दिन में 5-6 बार उपयोग करते हैं। गोली मुंह में रखकर पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये भी है कि आपने सूर्य किरणों में दवा बनाई, दूसरी ये है ऊपर से सेलोफिन लगा दी, उस कलर से भी चार्ज हो गई वो बोतल। तीसरी ये है कि आप इतनी शिद्दत से देंगे तो चाहे आप पानी दें, चाहे मीठा पानी दें, चाहे मीठी गोलियां दें, फायदा होगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आप मेडिसिन, आपकी नेचुरोपैथी मेडिसिन जिसे कहते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब सूर्य किरणों से तृप्त भीगे कपड़े की पट्टी का उपयोग, 6 नंबर पे। सूर्य किरणों से तृप्त भीगे कपड़े की पट्टी का उपयोग, जिस प्रकार गीली पट्टी का उपयोग साधारणतया करते हैं, उसी प्रकार सूर्य किरणों से तृप्त जल में कपड़े की पट्टी से रोगी को दुगना लाभ होता है। ठीक है, तो आपने पानी चार्ज कर लिया उस रंग का जिस रंग की उपयोगिता है, जैसे किसी को एसिडिटी है तो हमने नीले रंग की बोतल से चार्ज कर लिया, किसी को गठिए का दर्द है और घुटने पे पट्टी बंधवाना चाहते हैं तो हमने लाल रंग के पानी से चार्ज कर लिया। आप पानी सेल कर दो, 1 दिन की बोतल को पे कर दो, है ना, 10 रुपए की दे दी, 20 रुपए की दे दी पेशेंट को, फिर अगले दिन आएगा। आपको क्या 10 बोतल खरीद के रखे रहना है जिस पेशेंट को कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये भी है। फिर 7th लिखिए, सूर्य किरण तृप्त जल से मिट्टी की पट्टी का उपयोग। तो आप मिट्टी की पट्टी जो बनाई साधारण जल के स्थान पर सूर्य किरण तृप्त जल का उपयोग मिट्टी की पट्टी बनाने में करते हैं। इससे साधारण पट्टी से अधिक लाभ होता है। डॉक्टर नाहर ने सूर्य किरण चिकित्सा चार्ट विधिवत रूप से वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया है। चार्ट भी है। अच्छा, क्या करेंगे आप लोग, लिखना चाहेंगे? काम का है आप लोगों के लिए। मैम अगर आप उस पेज का अगर स्क्रीनशॉट भी दे देंगे तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा और हमको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, ऐसा कर लेंगे तो। ये सही बात है मैडम। हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल के दे देंगे। क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा ना, जो मेरा मानना है कि आप लोग प्लीज नोट कर लो, जो मेरा मानना है कि आप लोग एकदम से याद नहीं कर सकते। ठीक है, और ना याद करना चाहिए। आपके पास कोई व्यक्ति आया आसपास का, आपने इसको पढ़ा और चीज किया, जिंदगी में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देंगे। ठीक है, सही बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो डिजीज का नाम है, जैसे सभी प्रकार के ज्वर हो तो पीने के लिए पानी कैसा हो, गहरा नीले रंग का हो, मालिश के लिए कैसा हो, नीले रंग का हो, रंगीन प्रकाश किस तरह का हो, आसमानी रंग का हो, और जल की पट्टी किस रंग की हो, वो भी आपकी मिट्टी की पट्टी पेड़ों पर हो। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत अच्छा सा समराइज किया है। अगर मैं लिख पाई तो इसको मैं एक डिजिटल पीपीटी या एक्सेल शीट पे लिख करके ही दूंगी आपको, ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं। ठीक है, और मेरा भी एक अच्छा हो जाएगा मेरे लिए भी, क्योंकि इसके पहले भी कलर थेरेपी वाले उसमें लिटरेचर में मेरा मन था। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग ये पढ़ लें, फिर आगे हम कोर्स बाद में पढ़ेंगे। जो धूप का हम पढ़ना चाहते थे, गुण तो हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। कलर के गुण हम लोगों को लगभग समझ आ गए हैं कि कौन से कलर का कौन सा रंग है। धूप स्नान जो इम्पोर्टेंट है, आप एक बार सुन लो। तो सूर्य की किरणों के प्रयोग विधि में पहला था धूप स्नान, दूसरा था रंगीन कांच के द्वारा, तीसरा था जल में समाहित करके, चौथा था वायु द्वारा, पांचवा था तेल में समाहित करके, छठा था मिश्री शक्कर आदि में समाहित करके, और सातवां था मिट्टी में समाहित करके। तो 7 तरीके से हम हीलिंग कर सकते हैं सूर्य की किरणों का। धूप स्नान शरीर की स्वस्थता के लिए धूप स्नान आवश्यक माना जाता है। जाड़े के दिनों में तो प्रायः सभी धूप का सेवन करते हैं तथा उससे लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन रोग की अवस्था में धूप स्नान का सेवन करके रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। धूप स्नान करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य स्नान करते समय सिर को धूप से बचाए रखना चाहिए। इसके लिए सिर को साए में रखना चाहिए, मतलब सिर पे छांव आती हो और बाकी बॉडी धूप में आ रही हो।
अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा तो भीगे रुमाल या हरे पत्ते, केले के पत्ते से ढकना चाहिए। धूप स्नान लेने से पहले सिर, मुंह, गर्दन को अच्छी तरह से धो लेना भी जरूरी है। कड़ी धूप में सूर्य स्नान ना लें, इसके लिए प्रातःकाल और सायंकाल की हल्की किरणें ही उत्तम है। धूप स्नान का समय रोज रोज धीरे धीरे बढ़ाइए। एक बार से अधिक बार तक धूप स्नान ना लें। 1 घंटे से अधिक कभी भी धूप स्नान नहीं लेना चाहिए। उचित समय से धूप स्नान लेने के लिए शरीर को अनेक प्रकार से लाभ होते हैं। लिखिए क्या लाभ होते हैं। जीवनी शक्ति बढ़ती है, पहला पॉइंट। हड्डियां मजबूत होती हैं, दूसरा पॉइंट। और 1 घंटा उसका मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग आइदर इवनिंग का टाइम होना चाहिए। और अगर ज्यादा देर लिया जाए तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है कि शरीर झुलस जाता है, भूख मर जाती है, कमजोरी बढ़ जाती है। और जाड़ों में 9 मिनट और गर्मियों में 3 मिनट से शुरू करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आदत नहीं है, कभी नहीं बैठा है वो, मान लीजिए, तो आप सबसे पहले उसको बोलेंगे भाई पहले दिन 3 मिनट बैठो, दूसरे दिन 4 मिनट बैठो, तीसरे दिन 5 मिनट बैठो। ऐसा करके कम से कम 15 दिन लगाओ आधे घंटे तक बैठने के लिए, ठीक है। और वो भी जैसे गर्मियां हैं तो 7:30 बजे तक की धूप पर्याप्त है। धूप स्नान लेते समय जितनी देर स्नान करना हो उसके 4 भाग करके, ठीक है। 4 भाग कैसे हो गए। पीठ के बल, पेट के बल, दाहिनी करवट, बाई करवट लेकर धूप स्नान का सेवन करना चाहिए। शरीर का कोई भी अंग धूप से वंचित नहीं रहता है। तो पेट के बल, पीठ के बल, दाहिनी करवट, बाई करवट। अगर सिर पे ठंडा छांव आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो एक बड़ा केले का पत्ता सिर पे रख लें और थोड़ा सा गीला कर लें सिर को, चेहरे को और गले को। धूप स्नान लेते समय शरीर निर्वस्त्र हो, अन्यथा केवल एक लंगोट धारण करनी चाहिए। स्त्रियों को पतले कपड़े का पेटीकोट तथा चोली पहनकर धूप स्नान लेना चाहिए। तो विटामिन डी डिफिशियंसी क्यों आ रही है यह आप समझ सकते हैं इसके बाद। खुले स्थान में जहां हवा का झोंका ना आता हो वहां सूर्य स्नान करना चाहिए। इसीलिए बहुत जगहों पर, जैसे बहुत बड़े बड़े जो प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर है, वहां पर साइड से उठा दिया जाता है दीवालों को, और धूप भी आ रही है और हवा भी नहीं आ रही। तो इस तरह का 2nd या 3rd फ्लोर पे इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि आपने थोड़ी थोड़ी दीवारें उठा दी और 3rd या 4th फ्लोर पे शुरू बनाया इस तरह का खुला, जहां पर आप सूर्य स्नान ले सकते हैं। अगल बगल के काफी एरिया, एकड़ों एरिया खाली है, तो कोई भी बगल वाला घर का छत नहीं है कि वो जाकर के खड़ा हो जाएगा। ऐसा करके सनबाथ का एक अच्छा एरिया बनाया जा सकता है। खुले स्थान में जहां हवा का झोंका ना आता हो सूर्य स्नान लेना चाहिए। भोजन के 1.5-2 घंटे बाद सूर्य स्नान करना चाहिए। इस तरह सूर्य स्नान के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य स्नान के बाद अच्छी तरह ठंडे जल से नहाकर या भीगी तौलिए से शरीर के प्रत्येक अंग को अच्छी तरह पोंछकर थोड़ी देर तेजी से टहलना चाहिए। सूर्य स्नान के बाद यदि शरीर में फुर्ती, उत्साह आता है तो जान पड़े स्नान को सफल समझें। परंतु यदि सिर में दर्द तथा अन्य किसी प्रकार का कष्ट अनुभव हो तो सूर्य स्नान का समय दूसरे दिन कम कर दें। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि आप व्यक्ति को बिठाए ना रखें, आप उसको बोले कि भाई अभी थोड़े दिन कम रखेंगे सूर्य स्नान। सूर्य स्नान रोज नियमित रूप से लें, इसमें नागा करना ठीक नहीं है, ऐसा करने से लाभ नहीं होता है। जाड़ों में सूर्य स्नान के लिए 12 से 2 बजे के बीच तथा गर्मियों में 8 से 10 बजे तक, फिर इसे 5 बजे तक शाम का समय ही श्रेष्ठकर है। किंतु लू चलते समय स्नान नहीं लेना चाहिए। दिल की बीमारी तथा ज्वर वाले रोगियों को सूर्य स्नान नहीं लेना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है लिख लीजिए। दिल की बीमारी, हार्ट पेशेंट को मत बिठा दीजिए बहुत तेज धूप में, और फीवर है जिनको, उनको कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फीवर में आप ब्लू कलर चार्ज वाटर, ब्लू कलर के ग्लास, इस तरह से आप ब्लू कलर में रखो, ठंडे ठंडे पानी की तरफ रखो। और ये 8 से 10 भी बहुत तेज धूप लिखी हुई है ना। तो इस समय की धूप मैं बैठती हूँ तो मैं समझती हूँ 7:30 के बाद मैं नहीं बैठ पाती, तो 7:30 मैक्स टू मैक्स 8, तो 8 बजे तक के पहले धूप लेना चाहिए। और 10 तो बहुत ज्यादा है। और डायरेक्ट जहां पे आ रही हो, छत पे आ रही हो, आपके लॉबी में आ रही हो,
धूप स्नान के प्रकार क्या क्या है? साधारण धूप स्नान, पसीना लाने के लिए धूप स्नान, रिकली का धूप स्नान, पुणे का धूप स्नान, भीगी चादर के माध्यम से धूप स्नान, जीवनी शक्ति धूप स्नान, ठंडी पट्टी के योग से धूप स्नान, स्थानीय धूप स्नान, आंखें बंद करके धूप स्नान, आंखें खोल कर धूप स्नान, हरी पत्ती की ओट से धूप स्नान। इतना क्रिएटिव। हमें तो एक ही स्नान पता था, कपड़े पहन के लोग बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें धूप स्नान, धूप में तो हम डेली बैठते हैं, फिर भी हमारा विटामिन डी कम है। तो ये समझना पड़ेगा, थेरेप्यूटिकली लिखना पड़ेगा। ये उनका प्रॉब्लम है अगर विटामिन डी कम है और एक्चुअली आप नेचुरोपैथ लवर हैं और चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे कहाँ धूप में लेटे और कैसे क्या वस्त्र पहने। ये सब लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग 2-4 पढ़ते हैं, 2-4 फिर बाद में पढ़ेंगे। साधारण धूप स्नान, जमीन या तख्त पर कंबल, चटाई, दरी बिछाकर ऐसे स्थान पर लेटते हैं जहां पर धूप तो काफी होती है पर हवा तेज नहीं लगती। सिर को छतरी से या कपड़े से ढक देते हैं तथा इच्छानुसार धूप का सेवन करते हैं। पसीना निकल आए तो अच्छा है, क्योंकि उस पसीने द्वारा शरीर के अंदर का विकार निकल आता है। तो साधारण धूप स्नान में हम धूप में चले गए, सिर को कपड़े से ढक लिया। ऐसा ही करते हैं, ठंडियों में भी करते हैं। बहुत तेज धूप लग रही होती है तो सिर पे कपड़ा लगा लेते हैं और धूप में लेटे रहते हैं। पर होता ये अमूमन कि कपड़े पहने रहते हैं हम लोग, तो कपड़े कम से कम होने चाहिए और हवा का झोंका वहां पर कम से कम होना चाहिए। सेकेंड है पसीना लाने के लिए धूप स्नान। पसीना निकालने के लिए सर्वप्रथम गर्म पानी पीते हैं, फिर 20-30 मिनट तक धूप में लेटते हैं। इतने समय में पसीना निकलने लगता है तो हम गर्म पानी पी के धूप स्नान लेंगे। ये लेकिन यदि आधा घंटे बाद भी पसीना ना निकले तो आगे धूप स्नान नहीं लेना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में धूप स्नान के बाद शीतल जल से स्नान करना आवश्यक होता है। धूप स्नान लेते समय सिर पर ठंडे पानी से भीगे तौलिया रखना तथा बीच बीच में गर्म पानी पीते रहना चाहिए। तो 2 स्नान हो गए। साधारण तरीके से देना है या वेट लॉस करना है किसी को या कोई और बीमारियां हैं तो पसीना लाने के लिए करना है। इसमें पसीना लाने के लिए हम गर्म पानी पिला सकते हैं। पहले भी पी के बैठे, बीच बीच में भी पीते रहे। आधे घंटे का समय पर्याप्त है। अब डॉक्टर रिकली हुए हैं जो प्राकृतिक चिकित्सक थे, उन्होंने जो धूप स्नान का तरीका बताया है, डॉक्टर रिकली के नाम से धूप स्नान लेने की विधि इस प्रकार है। शरीर पूर्णतः निवस्त्र हो, स्नान सूर्योदय के तुरंत बाद लिया जाए। इस विधि में एकदम सारे शरीर पर धूप नहीं पड़ने दी जाती। पहले दिन पैरों की पिंडली तक, दूसरे दिन पैर, मतलब पहले दिन सिर्फ तलवा, दूसरे दिन पैर, तीसरे दिन जंघा, चौथे दिन नाभि तक, 5वें दिन गले तक धूप स्नान कराई जाती है। 10वें दिन रोगी के पूरे शरीर में धूप लाते हैं। धूप स्नान का समय भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहले दिन रोगी को पांव पर 5 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर कुल 9 मिनट तक रखते हैं। 3-3 मिनट बढ़ाते जाते हैं। दूसरे दिन 5 मिनट के बाद 6 मिनट, तीसरे दिन 9 मिनट, इस प्रकार बढ़ाते हैं कि 10वें दिन 3 बार आधा मिनट की धूप स्नान कराते हैं। प्रत्येक धूप स्नान के बाद रोगी को 5 मिनट के लिए छाया में रखते हैं। इसके बाद धूप लगे स्थान विशेष को पसीना होने पर सारे शरीर को ठंडे या हल्के जल से भीगी तौलिए से पोंछकर साफ कर देते हैं। फिर पुनः धूप स्नान कराते हैं। क्या क्या फायदा होता है? एक्जिमा, कोढ़, घाव, अजीर्ण, टीबी, सूखा रोग, रक्तहीनता, बच्चों की शारीरिक व मानसिक निर्बलता के विकास के अभाव में ये धूप स्नान बड़ा ही लाभकारी है। तो ये रिकली का धूप स्नान है जो बहुत जगह मेंशन्ड है और आप इसको कहीं पे भी लेक्चर दे रहे हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, बता रहे हैं। और प्रैक्टिकली तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है। हम तो सिंपल वाला ही लिखते हैं। फ्रंट से जो 4 पार्ट में था, फ्रंट से, बैक से, दाहिनी साइड और बाईं साइड, और सिर पे ठंडा टॉवल और कम कपड़ों में। तो ये सबसे अच्छा है। दूसरा, गर्म पानी पी करके बिठाना अच्छा है। तीसरा, ये एक पार्ट को लाना ये तब अच्छा है कि जहां पर हम कुछ ऐसा अरेंज कर सके कि धूप इतनी आ रही है, रेस्ट बॉडी को हम छांव में रख रहे हैं, तो ये अच्छा है। मतलब रिसर्च का चीज है, जो कर पाए करा पाए वो करके देखें।
कुने का धूप स्नान। रोगी को ऐसी जगह धूप में लंगोटी पहनाकर लिटाते हैं जहां पर हवा का झोंका ना आता हो। चेहरा, सिर तथा नाभि को धूप से बचाने के लिए केले या अन्य पत्तियों से ढक देते हैं। गीला कपड़ा भी ढकने के लिए काम लाते हैं। धूप स्नान आधा से 1.5 घंटे चलता है। तो सबसे ज्यादा कुने ने बताया आधा घंटा तो नॉर्मल है, हम 1.5 घंटे तक भी ले सकते हैं। अगर पसीना नहीं निकलता है तो रोगी को कुछ समय और धूप स्नान देते हैं। धूप बहुत तेज होने पर स्नान का समय कम कर देते हैं। यदि सर दर्द करने लगे, चक्कर आए तो प्रारंभ में कम समय का धूप स्नान करते हैं। तो चेहरा, सिर तथा नाभि को हमने चेहरे से केले के पत्ते से ढक दिया है। ऐसा प्रायः उन्हीं रोगियों में होता है जिनमें पसीना नहीं निकलता या देर से निकलता है। धूप स्नान के बाद बंद कमरे में ठंडे पानी से सिर से नहाकर शरीर तौलिए से पोंछते हैं। तत्पश्चात कटी स्नान या मेहन स्नान के बाद भी शरीर में गर्मी ना आए तो पुनः धूप स्नान कराते हैं। धूप में टहल भी सकते हैं अथवा कसरत भी कर सकते हैं। धूप स्नान से एक और शरीर का विकार निकलता है, दूसरी ओर गर्मी आती है। इस गर्मी को शांत करने के लिए विकारों को मतलब विकार जो है टॉक्सिन्स है वो पेड़ों में आ जाते हैं और पेशाब और पखाने द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये डिफिकेशन और आपका यूरिनेशन बढ़ जाता है। धूप स्नान के बाद ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। रोगी यदि कमजोर है तो गीली तौलिएदार द्वारा सारा बदन पोंछा जाता है। यदि कटी स्नान ना संभव हो तो गीले कपड़े की ठंडी पट्टी पेड़ों पर 20-25 मिनट रखते हैं। जीर्ण रोगों में धूप स्नान विशेष लाभकारी है क्योंकि इससे विजातीय द्रव्य आसानी से शरीर के बाहर निकलते हैं। क्या क्या है? घाव हो, गांठों और जोड़ों का दर्द हो, टीबी हो, गठिया हो, पीलिया हो, रक्तहीनता हो, वृक्क प्रदाह हो, किडनी डिजीजेस, जलंधर आदि में विविध प्रकार से विशेष लाभकारी है। फिर है भीगी चादर द्वारा धूप स्नान। रोगी को पहले निवस्त्र करके सूखे कपड़े या कंबल से गले तक ढककर चटाई पर धूप में लिटा देते हैं। रोगी को पहले निवस्त्र करके सूखे कपड़े या कंबल से गले तक ढककर चटाई पर धूप में लिटा देते हैं। थोड़ी देर बाद शरीर गर्म हो जाने पर सूखे कपड़े को हटाकर एक दूसरे कपड़े को ठंडे जल में भिगोकर थोड़ा निचोड़कर उसे रोगी को कंधे से लेकर जांघों तक ढक देते हैं। सिर हमेशा भीगी तौलिए से ढका रहता है तथा चेहरा छाया में रहता है। जांघों के नीचे का हिस्सा सूखे कपड़े से ढका रहता है। यदि गीला कपड़ा सूखता है तो उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। ये स्नान 30 मिनट तक होता है। इसके बाद कटी स्नान की आवश्यकता होती है। तो ये लगभग बेडशीट पैक जैसा है। बेडशीट पैक गीली चादर की लपेट, जिसमें हम लोग कहते हैं कि गीली चादर की लपेट हाइड्रोथेरेपी में हमने आपको पढ़ाया तभी पॉसिबल है जब आप शरीर को गर्म कर दें बाहर। तो इन्होंने बाहर धूप में लिटाया। जब शरीर गर्म हो गया तो गीली चादर, सूखी चादर हटा करके गीली चादर उस पर लग दी और उसके बाद उन्होंने कटी स्नान या मेहन स्नान सजेस्ट किया है। फिर है जीवनी शक्ति धूप स्नान। रोगी को प्रातः काल एवं सायंकाल हल्के कपड़े पहनकर धूप में बिठाते हैं, लिटाते हैं, सिर को छाया में रखते हैं। रोगी उस समय तक धूप में रहता है जब तक उसे गर्मी ना अनुभव हो। शरीर गर्म होने पर रोगी को छाया में कर देते हैं और गीले कपड़े से सारे शरीर को रगड़ कर पोंछते हैं। पुनः फिर धूप में बिठाते हैं। ये क्रिया कई बार दोहराई जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है कि आपने बार बार बॉडी को धूप में गर्म किया। जैसे इस समय की 8 बजे की धूप भी पर्याप्त है, तो एक दिन बना लिया संडे का और आपने थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट, मुझे लगता है 10 मिनट में अच्छा गर्म हो जाता है। तो 10 मिनट आपने बढ़िया धूप में बैठे हैं, सर पे ठंडा पानी रख करके, टॉवल रख के, उसके बाद पूरी बॉडी को रगड़ रगड़ के पोंछा, फिर धूप में बैठ गए, फिर पोंछा और फिर धूप में बैठ गए। तो ऐसा आधा घंटा 45 मिनट आप बिता सकते हैं। ठंडी पट्टी से धूप स्नान क्या है? इस विधि के लिए एक टब का प्रयोग करते हैं। टब में गीला कपड़ा 4 इंच चौड़ा तथा 2 इंच मोटा तथा मेरुदंड की पूरी लंबाई का होता है, उसे रखते हैं। रोगी को उस पर लिटा देते हैं। मेरुदंड कपड़े की पट्टी पर रहे तथा टब धूप में रहते हुए भी सिर छाया में रहता है। एक दूसरी भीगी चादर से ऊपर से गले तक ढक देते हैं। धूप की गर्मी से
जब ऊपर का कपड़ा सूख जाता है तो पूरा गीला कर लेते हैं। इस स्नान को आवश्यकता अनुसार काफी समय तक लिया जाता है। इसमें क्या है, नीचे रीढ़ की हड्डी पे गीला टॉवेल है, तो किसी भी टब में या आप ऐसे ही तख्ती पर भी कर सकते हैं। नीचे गीला कपड़ा बिछाया, उस पर लेट गए और ऊपर का गीला कपड़ा बार बार सूख रहा है और हम उसे बार बार गीला कर रहे हैं। ऐसा करके ठंडी पट्टी से धूप स्नान है। स्थानीय धूप स्नान क्या है, इसमें जिस अंग पर धूप स्नान देना चाहते हैं उसे खुला करके धूप में रखते हैं। उसके बाद उस अंग को गीले कपड़े से पोंछकर पुनः धूप स्नान 3 से 4 बार कराते हैं। घाव, फोड़ा, ट्यूमर, नासूर तथा आंखों के रोगों में इस आंशिक धूप स्नान से लाभ होता है। बाकी बॉडी को आपको छिपाना पड़ेगा। आंखें बंद करके धूप स्नान, आंखों की बीमारी में यह विधि काम लाई जाती है। जमीन पर सूर्य की ओर मुंह करके और नेत्र बंद करके 10 से 20 मिनट तक बैठते हैं। प्रातः काल तथा सायंकाल जब धूप तेज ना हो तभी बैठते हैं। ध्यान केंद्रित करते हैं तथा अच्छे विचारों को मन में लाते हैं। मंत्र का उच्चारण करते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के बाद बड़ा हल्कापन महसूस होने लगता है। जनरली मैं 15 मिनट का टाइमर लगा करके सुबह 7 बजे से 7:30 के आसपास मैं धूप में आंखें बंद करके अपना ध्यान भी हो जाता है। प्राणायाम मतलब श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना जैसा हो जाता है और ये बड़ा अच्छा फील होता है। और कभी कभी आप इसमें फेस पैक लगा लीजिए और बैठ जाइए, तो आपके 3 काम एक साथ हो गए। मेडिटेशन हो रहा है, साक्षी ध्यान जिसे कहते हैं, जिसमें आप कुछ सोच नहीं रहे, टाइमर लगा रखा है, धूप स्नान भी हो रहा है और फेस पैक भी लग गया। तो ये बहुत अच्छा चीजें हैं, कनेक्ट करती हैं जो। फिर हम लोग यहाँ से 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ ये सेशन ही पूरा। आंखें खोलकर धूप स्नान, ये क्रिया स्वस्थ नेत्रों वालों को करनी चाहिए। ये अभ्यास प्रातःकाल सूर्य से निकलने वाली तथा सूर्य अस्त होने के समय करते हैं। सूर्य की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं, त्राटक जिसे कह सकते हैं हम, लेकिन केवल कुछ समय के लिए, जिससे अधिक आंखों पर तनाव ना हो। तो हार्डली 5 मिनट ऐसा करना चाहिए। हरी पत्ती से सूर्य स्नान, सूर्य निकलने के थोड़ी देर बाद तक तथा सूर्य अस्त होने के थोड़ी देर पहले सूर्य के सामने मुंह कर बैठ जाते हैं। आंखों पर केले की हरी रंग की पत्ती का टुकड़ा रखकर उसके बीच में 5-7 मिनट तक सूर्य की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं। उसके पश्चात पट्टी को हटाकर 15 मिनट तक आंखें बंद करके शांत बैठ जाते हैं। फिर छाया में आकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों से अपने दोनों आंखों को आराम देते हैं। हरी पत्ती से सूर्य स्नान। धूप में स्नान से लाभ क्या होता है, विजातीय द्रवों का शरीर से निष्कासन होता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, सभी रंगों का शरीर में प्रवेश होता है, जिससे किसी भी रंग की कमी नहीं होने पाती। धूप स्नान के बाद ठंडे जल से नहाने से शरीर की गंदगी दूर हो जाती है, शरीर के रोमकूप खुल जाते हैं, रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, शरीर के भीतरी अंग भी प्रभावित होते हैं, सारे कोषाणु सशक्त बनते हैं, शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है, जीवनी शक्ति बढ़ती है, शरीर की दुर्बलता दूर होती है, नर्वस सिस्टम इंप्रूव होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है। प्रत्येक धूप स्नान के बाद लगभग 2% शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। तो जितने भी एनीमिक लोग हैं वो थोड़ा जाग जाएं और आधे घंटे का सूर्य स्नान करना स्टार्ट करें। सुबह 7 से 7:30 का वक्त, आप उसमें मसाज कर सकते हैं, आप उसमें ध्यान कर सकते हैं, आप वहां पर प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, कुछ पैक्स लगा सकते हैं जिन अंगों को जरूरत है, गीली चादर की लपेट कर सकते हैं। वेरिकोस वेन्स है, घुटने में दर्द है, वो एक अच्छा माध्यम है। पसीना गर्म हो गया, फिर पट्टियां लपेट ली, फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठ गए। तो मोटी सी बात यह है कि आप करें, सूर्य स्नान करें और स्वस्थ रहें, विटामिन डी बढ़ाएं, हीमोग्लोबिन बढ़ाएं, जो आपके अपने हाथ में है, पंचतत्वों के हाथ में, प्राकृतिक चिकित्सा के हाथ में है। इसी के साथ आज के सेशन को विदा लेते हैं। कंटेंट हम लोग फिर अगली बार पढ़ लेंगे। मुझे दिख गया, मुझे लगा आपको ये पता होना चाहिए। बताएं। ये बुक का पहला पेज भेजो ना, ये वापस दिखाइए ना। नहीं सुनाई पड़ रहा, फिर से बोलें प्लीज। ये बुक का पहला पेज भेजिए ना, कौन सा ये लेखक का, ये अभी आप अच्छा बुक पढ़ रहे थे वो लिखिए। प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत एवं व्यवहार,